हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस स्टैटिक जीके। यूपी पुलिस स्टैटिक जीके से साथियों टॉप 100 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों आपको इसमें जीके जीके जीएस और प्लस आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी। तो साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो साथियों इस वाले प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 45 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम की साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो जाके उनको जरूर देख लेना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। बताइए साथियों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। 11 4 7 2। तो साथियों कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। कितनी, 7 होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। बताइए साथियों जो ऊ है ना साथियों किस प्रकार का स्वर है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्च संवृत्त स्वर। क्या, पश्च संवृत्त स्वर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। बताइए साथियों निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए एक बार से। सही आंसर क्या होगा साथियों इसका, तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आ, इसमें हो जाएगा आपका आ साथियों, ये आपका कंठ वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योग ऋण शब्द है, निम्न में से योग ऋण शब्द है कौन सा है साथियों बताइए। तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा बीड़ा बादनी। बीड़ा बादनी, बीड़ा बादनी साथियों आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, वो बताइए साथियों महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताइए साथियों लुटेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो साथियों इसमें लुटेरा में जो प्रत्यय होता है तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, एरा। क्या हो जाएगा, एरा। साथियों एरा हो जाएगा इसमें प्रत्यय आपका। साथियों प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, दोनों को मिलाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा क्या होगा साथियों 7वें प्रश्न का, तो इसका हो जाएगा बपौती। क्या, बपौती, बपौती, बपौती हो जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य के लिए साथियों आपको चारों वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। चलिए चारों वाक्य को पढ़कर देखते हैं कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन कर ली है क्या साथियों सही है ये, नहीं ये सही नहीं है। दूसरा है आपका रेखा भोजन की ली है, यानी कि रेखा भोजन की ली है, तो साथियों ये भी आपका गलत हो जाएगा। रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन कर ली के साथियों ये भी सही है, नहीं ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी को देखते हैं। रेखा ने भोजन किया है, रेखा ने भोजन किया है बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। साथियों ये सुंदर है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो रावण की, तो रामायण की विशेषता बता रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा साथियों विशेषण हो जाएगा 90% में, तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। साथियों इसकी सुंदरता बता रहा है। क्या रामायण की सुंदरता कौन बता रहा है साथियों, सुंदर, और सुंदर की रामायण कौन बता रहा है, यानी सुंदर शब्द किसकी बता रहा है साथियों, रामायण, तो इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। देखते हैं साथियों। राधा ने गाय को चारा खिलाया, राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो बताइए साथियों इसमें क्या होगा। राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों बताइए, तो इसमें हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। क्या, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी साथियों। राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें 2 क्रिया हो जाएंगी ना, चारा खिलाया राधा ने, तो इसका सही आंसर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कल्प वृक्ष का पराय है, कल्प वृक्ष का पराय है, कल्प, बताइए साथियों क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा अमृतत्व। क्या, अमृतत्व हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है साथियों, बताइए। विपरीत पूछा है इसमें भूगोल का, तो क्या हो जाएगा, भूगोल का इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। तो 12वें प्रश्न का बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है खगोल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, खगोल बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बड़े आदमी ने निधन की वार्षिक तिथि, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, जन्मदिन, जन्मोत्सव, पुण्यतिथि, वार्षिक उत्सव। क्या होगा साथियों 13वें प्रश्न का सही आंसर, क्या होगा साथियों बताइए एक बार से, सही आंसर क्या होगा। तो किसी बड़े आदमी ने निधन की वार्षिक तिथि, तो इसका सही आंसर हो जाता है 13वें प्रश्न का पुण्य तिथि। क्या, पुण्य तिथि हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुण्य तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसके लिए कौन सा शब्द होगा साथियों बताइए। वैयाकरण, व्याकरणक, या फिर व्याकरणिक, या फिर डी व्याकरणी। क्या होगा साथियों बताइए, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और साथियों इसके लिए आपका शब्द हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है साथियों बताइए, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए साथियों एक बार से, सही आंसर क्या होगा इसका। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा साथियों कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें आपका कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है साथियों बताइए। 16वें का क्या होगा सही आंसर, तो देखते हैं कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। संतान, संतान, सवारी, भेड़िया, बुलबुल। साथियों इसमें स्त्रीलिंग नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भेड़िया। भेड़िया साथियों, इसमें भेड़िया आपका स्त्रीलिंग नहीं है, और यह आपका स्त्रीलिंग नहीं है, आपका ये उसमें आता है। चलिए भेड़िया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम, तुलसी राम नाम सम मीत न आन। क्या, तुलसी राम नाम, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाब रामपुर तनु अवसान। क्या होगा साथियों इसका बताइए। इसमें साथियों छंद कौन सा है, कौन सा छंद है साथियों बताइए। 17वें प्रश्न का सही आंसर, तो इसमें आपका हो जाएगा बैरवे। क्या, बरबे हो जाएगा, बरबे, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजन विनोद के रचनाकार हैं। सृजन विनोद के रचनाकार कौन है साथियों बताइए। सृजन विनोद के रचनाकार कौन है बताइए एक बार से, सही आंसर क्या होगा साथियों। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर। थोड़ा साथियों दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड रुक जाना। चलिए साथियों बताइए अब क्या होगा इसका सही आंसर। सृजन विनोद के रचनाकार कौन है, सृजन विनोद के रचनाकार कौन है, तो इसमें हो जाएगा 18वें प्रश्न का साथियों देव हो जाएगा, देव बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। बताइए साथियों राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, तो साथियों ये किस काल का हो जाएगा, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान का। क्या, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में भाववाच्य बताइए। निम्न में भाववाच्य बताइए क्या होगा। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी। निम्न में से भाववाच्य क्या होगा साथियों बताइए, कौन से क्वेश्चन में हो जाएगा। तो अब चला जाए। क्या, अब चला जाए, अब चला जाए, इसमें साथियों आपका भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। बताइए साथियों, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। अब साथियों आपको इसमें सही भेद पहचानना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर अज्ञात वाक्य।
क्या होगा साथियों सही आंसर 21 का। 21 का क्या होगा सही आंसर, तो 21 का हो जाएगा से सरल वाक्य हो जाएगा, क्या सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, या फिर हाथ से अपना काम करो। तो 22 का बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी तीनों गलत वाक्य शुद्ध वाक्य आपको ऑप्शन ए में है, अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथियों, तो इसका अर्थ हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव, क्या अनेक क्षेत्रों का अनुभव हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, क्या छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, वो बताइए साथियों, छछूंदर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, दान के लिए सुपात्र न होना, दान के लिए सुपात्र होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर संदिग्ध तेल लगाना, या फिर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या फिर डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर, तो 24 का देखते हैं साथियों क्या होता है सही आंसर। 24 का जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है साथियों, तो इन्हें कहा गया है वात्सल्य रस का, वात्सल्य रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, बताइए साथियों रीतिकाल का कवि कौन सा हो जाएगा इसमें, तो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर, महादेवी वर्मा, चिंतामणि, नागार्जुन, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। क्या होगा साथियों सही आंसर बताइए, तो 26 का क्या होगा साथियों, तो 26 का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में क्या होता है साथियों, महाकाव्य में जीवन का खंड चित्रण, जीवन का बृहत चित्रण, या फिर दोहा छंद, या फिर उत्साह बहाव। क्या होगा साथियों सही आंसर बताइए, बताइए साथियों महाकाव्य में होता है, तो महाकाव्य में हमेशा महाकाव्य में साथियों जीवन का बृहत चित्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता नागार्जुन, धूमिल, धर्मवीर भारती, या फिर मुक्तिबोध। क्या होगा साथियों सही आंसर, तो 28 का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गिरजा कुमार माथुर, या फिर कुबेरनाथ राय। क्या होगा साथियों सही आंसर 29वें प्रश्न का, तो जिन भाइयों का साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होरी किस उपन्यास का पात्र है, होरी किस उपन्यास का पात्र है साथियों, तो होरी हो जाएगा, होरी साथियों किस उपन्यास का पात्र है, तो ये हो जाएगा गोदान का, क्या गोदान का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतला किसकी पुत्री थी, शकुंतला किसकी पुत्री थी, शकुंतला किसकी पुत्री थी, तो ये थी विश्वामित्र की, क्या ये थी क्या विश्वामित्र की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है, बताइए साथियों कौन है, तो इसमें से हो जाएंगे मोहन राकेश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो किस सन में नहीं दिया गया साथियों, तो ये आपका दिया गया था, ये किस में नहीं दिया गया था, तो 1962 में, 1962 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपके यहाँ जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो किस राज्य में किया गया साथियों, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु। क्या होगा साथियों सही आंसर 34वें प्रश्न का, तो 34 का साथियों गोवा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा, तो साथियों कौन रहा बताइए, तो ये रहे साथियों आपके डिंगलरेन रहे साथियों, ऑप्शन आपका वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या होगा साथियों सही आंसर? तो 36वें प्रश्न का साथियों 36 का साथियों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक द योगा शूटर्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई साथियों? तो ये लिखी गई साथियों, ये लिखी गई आपकी रूपाबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? तो साथियों कितने को किया गया है? तो 38 का साथियों, 38 का 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो साथियों ये हो जाएंगी आपकी डायना एडुल्बी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, 40 का बिल्कुल सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य और उसकी स्थित है साथियों, बताइए, देखते हैं कौन सा इसमें गलत होता है। तो साथियों इस बताइए, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में हो जाएगा और लाख बहुसी अभ्यारण्य कन्नौज में हो जाएगा, लेकिन किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों आपका बलरामपुर में नहीं होगा साथियों, ये बलरामपुर में नहीं होगा। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों 42 का हुलास हो जाएगा। ये साथियों हुलास है ना, हुलास, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भाई चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, एक बार से साथियों क्लास को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें साथियों आपका हो जाएगा 43 का साथियों 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों को कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? साथियों बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है क्या? 44 का साथियों बताइए क्या होगा? 44 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब साथियों। बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है साथियों, 44 का ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके पंडित किशन महाराज, 45 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में आपका नुआखाई त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो साथियों ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 48 में का, ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के पुण्यतिथि पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी हो जाएगी आपकी दशमेक, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो साथियों ये हो जाएंगी जूनागढ़ में साथियों आपकी ये गुफाएं स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो साथियों इसमें हो जाएगा आपका चीन साथियों, ये चीन साथियों सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? 52वें प्रश्न का, तो ये हो जाएगा कुटियाट्टम, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीम का पूर्ण रूप क्या होगा? भीम का पूर्ण रूप हो जाएगा साथियों आपका, भीम का पूर्ण रूप हो जाएगा, बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, बिल्कुल सही नेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है साथियों? तो ये चुना है कनाडा से, ऑप्शन वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों कर्क रेखा को आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा को सिर्फ माही नदी 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक होता है? तो साथियों ये होता है आपका मध्य ताप तथा मध्य वर्षा में साथियों आपका बहुत अच्छा खेती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बिहार और सिक्किम, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साथियों नाथुला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी आपके सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साथियों इन्हें हुई थी बौद्ध गया में, बौद्ध गया में हुई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी साथियों वो आपकी थी हम्पी। हम्पी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था, ये हुआ था 1931 ईस्वी में, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था साथियों जो हुआ था मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, आपको ध्यान रखना है साथियों। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता आपकी हो जाएगी अध्यक्षत्व सरकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब वह साथियों, तो जब वह होता है क्या? राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तब साथियों वो नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया गया? तो भारत का जो साथियों सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था वो आपका हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 28 जनवरी 1950 को साथियों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारेनहाइट पैमाने का वाष्प बिंदु क्या है? तो साथियों 212 डिग्री होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट, 69 का सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो साथियों कवक के कारण दाद हो जाती हैं। क्या? कवक के कारण साथियों दाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा CHOH के मोल में परमाणु की संख्या को सही से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है साथियों? ये दर्शाता है 3.6 गुणा 1024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा साथियों विटामिन के का फाइलोक्लोनिन, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिगयोर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो इसकी हो जाती है साथियों लाल रंग की। कितनी? लाल रंग की साथियों ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? दूसरी बार रिपीट हो रहा है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को साथियों उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो साथियों बखीरा पक्षी विहार आपका बस्ती में हो जाएगा, ये बस्ती में स्थित है। गूगल करोगे साथियों आपको आंसर कुछ और दिखाएगा। तो चलिए साथियों आपने आज की इस क्लास में 75 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। 75 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया है एक बार से कमेंट में इसका सजेशन जरूर दे देना। और साथियों आज की क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट में जरूर बता देना। और साथियों आपको अदर प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो साथियों खाकी वर्दी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सभी प्रैक्टिस सेट
सेट मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आपको सभी प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथियों अभी तक उसमें 45 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, तो जाइए साथियों 45 प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक बार से रिवीजन करोगे साथियों आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।